सोफ़ी हमारे चैप्टर की प्रोटोगोनिस्ट है, डे ड्रीमर है, क्रॉनिक डे ड्रीमर। दैट मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम वो डे ड्रीमिंग्स करती आ रही है, मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। लिखा है इस स्टोरी को हमारे A.R. बार्टन ने, जो कि एडोलसेंट जो एज होती है उसमें फैंटेसीज, हीरो वॉरशिपिंग, ये कल्चर एक्सप्लोर करते हैं जो छोटे बच्चे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सोफ़ी नाम की गर्ल इमेजिनेशन में रहती है, एस्केपिस्ट है, सेंसिटिव है। एम्बिशन क्या होता है उसका? एक बुटीक ऑन करना चाहती है, एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती है। अब ऑक्यूपेशन जो वो सोच रही है ना, ये उसकी फार फार बियॉन्ड है उसकी फाइनेंशियल रीच से। दैट मीन्स शी इज़ नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अब ड्रीम्स इतने हाई लेवल पर चले जाते हैं दैट शी ड्रीम्स ऑफ अ फुटबॉलर स्टार। ऐसा सिंपल फुटबॉलर स्टार नहीं, शी ड्रीम्स अ रिलेशनशिप विद हिम, जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है ये एक तरीके से उसकी जो फिक्शनल रोमांस होता है ना, शी इज़ ड्रीमिंग ऑफ दैट। अब एक इसके पास नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारी स्टोरी में, जेंजी। सोफ़ी की क्लासमेट है, बेस्ट फ्रेंड है और रियलिटी चेक के पर ये बात करती है। प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है एंड अ बिट ऑफ गॉसिप में ये बिलीव करती है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास जियोफ आता है, जो कैसा पर्सन है भाई? जियोफ एल्डर ब्रदर है सोफ़ी का, अप्रेंटिस मैकेनिक है। इसका रोल स्टोरी में इतना है कि ये अपनी सिस्टर पे कॉन्फिडेंट रहता है। कहीं ना कहीं सोफ़ी के जो ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का कनेक्टिंग पावर जो है, इन दोनों वर्ल्ड्स को जो कनेक्ट करता है, वो ब्रिज जियोफ है। जियोफ सोफ़ी को ये भी समझाता है दैट डैनी कैसे माइट बी हैविंग अ स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास फादर। सोफ़ी के फादर एकदम मिडिल क्लास फैमिली, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। उनकी जो फिज़ीक है वो काफ़ी प्लम्पी टाइप है एंड उनका जो ग्रिटी काइंड ऑफ उनका नेक है, जो शो करता है कि वो कितना हार्ड वर्किंग पर्सन है। उसके बाद हमारे पास डैनी कैसे ऑलरेडी हमने कर लिया है, बट हम डिस्कस करते हैं कि ये आयरिश फुटबॉलर है और इसका रोल इतना है कि सोफ़ी का ऑब्सेशन है इसके लिए, और इन रियलिटी शी हैज़ ओनली सीन हिम फ्रॉम द स्टैंड्स। स्टैंड्स मतलब ये ऐसे फुटबॉल ग्राउंड में इसने देखा है इसे, बस नथिंग एल्स शी हैज़ सीन अबाउट हिम। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के समरी की। दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। क्लैश होता है ड्रीम्स एंड रियलिटी का। स्टोरी ओपन्स विद सोफ़ी एंड जेंजी वॉकिंग होम। वो स्कूल से घर जा रही हैं। सोफ़ी शेयर करती है अपना ग्रैंड प्लान्स, किसको? अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि मैं बुटीक बना लूँगी टाउन में। जेंजी को बता रही है ये। एवर रियलिस्ट ट्राइज टू ग्राउंड हर। इसका मतलब जेंजी जो होती है इसको ग्राउंड पर वापस लाने की कोशिश करती है। सोफ़ी डोंट हैव दैट मनी, इतना पैसा सोफ़ी के पास नहीं है। ये जेंजी उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, बट कंटिन्यू रहती है। सोफ़ी वाली जो ड्रीम्स होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। अब आ जाता है टाइम सैटरडे मैच का। सैटरडे मैच का टाइम आता है, फैमिली जाती है मैच देखने के लिए, फुटबॉल मैच देखते हैं। डैनी कैसे परफॉर्म करता है ब्रिलियंटली, स्कोर अच्छा करता है। और जब सोफ़ी का जो ऑब्सेशन होता है इस स्पोर्ट्स के लिए, तो यहाँ पे वो बिलीव करती है जैसे जैसे आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसे विन कर रहा है, सोफ़ी अपने आप को ऐसे समझ रही है जैसे शी इज़ विनिंग दैट मैच, एक्विंटेंस फील कर रही है। और ये सोफ़ी का जो ऑब्सेशन है, इसका जो लाई है वो इस लेवल पर रीच कर जाता है, रीचेज अ ब्रेकिंग पॉइंट व्हेन शी एक्चुअली गोज़ टू अ स्केड्यूल्ड स्पॉट। स्केड्यूल्ड स्पॉट मतलब जो उसने पहले से स्केड्यूल कर रखा था, डिसाइड कर रखा था। कैनल के साइड पर वेट करती है डैनी कैसे के लिए एंड बिलीव भी करते हैं दैट ही इज़ कमिंग फॉर द डेट। एंड एट लास्ट कंक्लूजन में ये होता है, सोफ़ी वॉक्स बैक होम अलोन, स्टिल ट्रैप्ड इन हर हेड। इसका मतलब सैडली और अपने ड्रीम्स में जा रही है। सिर्फ उसे डर है तो सिर्फ इस बात का कि वो घर पे जाकर क्या बताएगी। हेयर इज़ अ समरी विच यू कैन यूज़ फॉर द नोट्स। क्लैश ऑफ ड्रीम्स एंड रियलिटी, सीक्रेट जियोफ के साथ शेयर करना। फिर उसके बाद वो सैटरडे मैच वाला सीन आता है जहाँ पर फैमिली जाती है पूरा मैच देखने के लिए। एंड क्लाइमैक्स में वो वेट करती है, सोफ़ी वेट कर रही है अकेली बैठी हुई, और इंटरनल शिफ्ट्स आ रहे हैं उसके माइंड में खुद ही। कंक्लूजन में वो वापस घर जाती है एंड की थीम्स बोलते हैं एडोलसेंट
फैंटेसाइजिंग, एंडोलसेंट जो फैंटेसीज होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं यहाँ पे हमारे पास, उसके पास इतना अमाउंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है जितने की वो डिस्कशन कर रही है, जितना वो सोच रही है। हीरो वर्शिपिंग का पॉइंट आता है कि सेलिब्रिटीज़ को एक वेसल की तरह सोच रहे हैं जो कॉमन पीपल हैं। सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट, राइट। सेलिब्रिटीज़ are just the celebrities and they have their own life, right? We cannot just compare our life with them. And teenagers start dreaming of such kind of thing. Sometimes you also might have dreamed of such things. Teenagers जैसा सोचते हैं ऐसा आप लोग ने भी कभी ना कभी ड्रीम किया होगा। अल्टीमेटली सोफ़ी किसी ऑक्यूपेशन में फिट नहीं बैठ पाएगी इफ़ शी कंटिन्यू लाइक दैट। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं सोच रही है। बट जेंजी यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिसको कंफर्म होता है कि उन्हें एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, जो आफ्टर फ्यू मंथ्स उनकी डन होने वाली है, राइट। ये फुटबॉल आयरिश फुटबॉलर रियलिटी में सोफ़ी से कभी नहीं मिला, बट शी थिंक्स दैट शी इज़ मीटिंग हिम इन अ बुटीक और समवेयर एल्स। सो सोफ़ी की जो ड्रीम्स है और रियलिटी है, इनका क्लैश shows the reality of the teenager's life and their dreams. Geoff as a good brother we can see, who is actually just he is listening to Sophie. Father is never believing her the things which she is talking about. उसको पता है कि ये सब dreams, and ultimately she goes back home without gaining anything, just with her thinking, just with her dreams which are not true, which is not reality. Thank you so much.